सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का हमारा टॉपिक है मालिक से जो भी मांगो विश्वास से मांगो। विश्वास को प्रार्थना की पूर्ति या अपूर्ति के संग मत जोड़ो, इसी में हमारी भलाई है। जब निरंकार का वास गुरसिक के हृदय में हो जाता है तो हृदय में प्रेम ही प्रेम के भाव बने रहते हैं। गुरसिक विशालता को प्राप्त होता है। इसी के प्रेम के दायरे में केवल परिवार या रिश्तेदार ही नहीं बल्कि मानव जाति समा जाती है। वो सबके भले की कामना करता है। इस कामना की पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना उसे मालिक आनंद प्रदान करती है। ऐसा गुरसिक दातों से अधिक दातार को प्रेम करता है और प्रार्थना में यही मांगता है कि मैं तेरा तू मेरा बने रहे। यही दातार को ही मांग लिया जाए तो अन्य वस्तु को मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। इस भाव के बने रहने के लिए गुरसिक सदैव प्रार्थना करता रहता है, मैं तेरा तू मेरा, फिर कुछ भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ध्यान में यह एहसास बना रहे कि मैं इस प्रभु का हूँ, तो इस एहसास को कायम रखने के लिए उठते बैठते सोते जागते प्रार्थना सहायक सिद्ध होती है। सात संगत जी, हमारे विश्वास की कमी के कारण हम दातार के खजाने से वे सब कुछ नहीं ले पाते जो विश्वास के द्वारा ले सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण इस बात की पुष्टि कर देगा। एक बार बहुत बड़ा निरंकारी संत समागम होना था। समागम की पूरब संध्या को आकाश में घने बादल छा गए। समागम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। सामियाने लग चुके थे, पर बादलों को देखकर सभी प्रबंधक सोचने लगे कि कहीं सारी व्यवस्था तहस नहस ना हो जाए। कुछ महात्मा बाबा हरदेव जी महाराज के पास आए और विनती की, बाबा जी रहमत करो कि सुबह बरसात ना हो, तब ही इतनी बड़ी संख्या में पहुंची हुई संगत की सेवा सही ढंग से हो पाएगी। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने आशीर्वाद दिया, आप फिक्र ना करें, दातार सब ठीक करेगा। सुबह सत्संग आरंभ हो गई, संगत जुड़नी शुरू हो गई। सच्चे पातशाह जब आसन पर विराजमान हुए तो बहुत से प्रबंधक महापुरुषों ने हाथ में छाता पकड़ हुआ था। कुछ समय पश्चात ही बरसात भी होने लगी। जब कुछ प्रबंधक पुन बाबा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने फरमाया, प्रार्थना तो आपने रात को भी की थी, परंतु सभी को अपनी प्रार्थना स्वीकार होने पर विश्वास नहीं आया, वरना यहाँ छाते दिखाई ना देते। अर्थात हमारा विश्वास ही हमें रवि रहमतों से दूर कर देता है और हमारा प्रार्थना पर विश्वास ही तकदीर में जो लिखा हुआ होता है वह भी ले लेता है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने हमें सजग किया कि इस मालिक से जो भी मांगो विश्वास से मांगो। अपने विश्वास को प्रार्थना की पूर्ति या पूर्ति के संग मत जोड़ो, इसी में हमारी भलाई है। तो सासंग मन में बस सासंग जी मन में बस कर आप जब भी हो वहीं से गुरु चरणों में प्रार्थना कर दो। आपकी प्रार्थना यदि आपके लिए सही होगी
तो अवश्य सुनी जाएगी, परंतु आपने बार बार वही प्रार्थना दोहरानी नहीं। अपने सतगुरु पर विश्वास रखो कि ये आपके निकट होकर सुन रहा होता है। इनके कहने का भाव यही था कि जब सतगुरु ने हमारी प्रार्थना सुन ली तो